अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसकी अगली किस्त आप देखेंगे कि अरीबा जो तबीन की डोर में लगी रहती है, लेकिन इसको इस बात का पता नहीं कि अब मेरा भी पर्दाफाश होने वाला है। शीरी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। अगर अरीबा ने शीरी का घर उजाड़ा है तो अब शीरी ने भी इसकी असलियत अदनान के सामने खोल दी और अरीबा को अदनान की नज़रों में गिरा दिया। अदनान जब ये देखता है कि शीरी को तो सब कुछ मालूम है तो वो कहता है कि शीरी, क्या तुम्हें मुझसे अब भी इतनी मोहब्बत है कि तुम मुझे इतना चाहती हो कि मेरा बुरा होते हुए नहीं देख सकती। शीरी कहती है कि देखो अदनान, एक तुम ही थे जो इस लड़की के हाथों बेवकूफ़ बन गए। मैं तो पहले दिन ही इसे देखकर समझ गई थी कि इसका काम ही यही है। जहाँ कोई अमीर बंदा नज़र आता है वो उसे फंसा लेती है, जैसे उसने हसीब के साथ किया। तुम्हारे साथ भी उसने वही किया। अदनान कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अरीबा मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उसे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। उसकी खातिर मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को भी घर से निकाल दिया। शीरी, मुझे माफ़ कर दो। शीरी कहती है कि अब वक्त गुजर चुका है, अब पछताने का क्या फ़ायदा। अरीबा की झूठी मोहब्बत में आकर तुमने मुझे तलाक देकर मेरे तमाम हकूक़ ख़त्म कर दिए। अब ना मेरा तुम पर कोई हक है, ना ही उस घर पर। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाना चाहती थी। इस लड़की के पीछे तुमने हमें घर से निकाला, जो तुम्हें छोड़कर अब एक नए लड़के को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती है। इधर आप देखेंगे कि हारून भी अरीबा को इस्तेमाल कर रहा है। अरीबा की मुलाकातें हारून से इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो अकेली इसकी फ्लैट पर जाने लगती है और ये भी नहीं सोचती कि मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इतना अंधा एतमाद भी बाज़ औक़ात इंसान को ले डूबता है। हारून उसे अपनी झूठी मोहब्बत के शिकंजे में ऐसा जकड़ लिया है कि वो तो अंधी होकर उसके हर बात मान रही है। अरीबा की 14 तबक तो तब रोशन होंगी जब उसे पता चलेगा कि ये सब कुछ अदनान करवा रहा था। हारून को अदनान ने ही मेरे पीछे लगाया था ताकि वो जांच सके कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्या मैं अदनान के साथ मुखलिस हूँ या मैं इसके साथ खेल खेल रही हूँ। वही हुआ जिसका डर था। जो कुछ अदनान मलिक के जहन में अरीबा को लेकर जा रहा था कि ये बदकिरदार लड़की है, वही सच निकला। लेकिन अरीबा की फूल के अदनान उसे तलाक दे देगी। अदनान उसे तलाक नहीं देगा, बल्कि उसका वो हशर करेगा कि ये अब किसी को धोखा देने के काबिल नहीं रहेगी। इधर आप देखेंगे कि अदनान मलिक अरीबा को लेकर इस घर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। अरीबा बहुत मिन्नतें करती है कि देखो अदनान, मुझे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी के सामने नज़रें उठाने के काबिल नहीं रही। मेरा बाप मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अदनान एक भी बात नहीं मानता, क्योंकि उसका गुनाह ही इतना बड़ा था कि अपने शौहर के होते हुए भी किसी गैर मर्द से चक्कर चला रही थी। जब अदनान उसके बाप के सामने कहता है कि शफाक साहब, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, आप अपनी बेटी से पूछें कि ये मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। मैंने तो सोचा था कि हसीब ने इसके साथ ज्यादती की तो मैंने इसका हाथ थाम लिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी और बेटी को भी इसके कहने पर घर से निकाल दिया, लेकिन इसने मेरे साथ वो क्या जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है। अरीबा कहती है कि नहीं अब्बा, अदनान को कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान कहता है कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। तो अदनान वो वीडियो सब घर वालों को दिखाता है तो अरीबा के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या, अदनान मेरी जासूसी कर रहा था। जब शफाक ये देखते हैं तो वो बहुत शर्मिंदा होती हैं और अदनान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अदनान, मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी तरबियत में कमी रह गई थी, मेरा खून इतना गंदा निकलेगा कि ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरीबा, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, मैं तो पहले ही पल पल मर रहा था, लेकिन जब से तुम्हारी शादी अदनान साहब से हुई थी मैंने सोचा था कि शायद अब मेरी बेटी अपना घर बसा लेगी, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुधरोगी। तुमने तो मुझे जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अदनान कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। शफाक साहब, मैं दिल से आपका एहतराम करता हूँ। अरीबा तो
کو तो आपको इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये किसी को भी धोखा देने के काबिल नहीं रहेगी। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा बल्कि अपने घर में कैद रखूँगा। अब इसकी सारी ज़िंदगी कैद में गुजरेगी। जब ये बात सुनते ही अरीबा तो शोर मचा देती है कि आप होते कौन हैं मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले। अदनान कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ज़ुबैदा बेगम भी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि हमारी बेटी कोई ज़र ख़रीद नहीं है कि तुम इसके साथ ऐसा सलूक करोगे। अदनान कहता है कि आप खामोश रहें, आप जैसी ही माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों को शाह देती हैं। जब हसीब के साथ इसने ये खेल खेला था तो आपका पूरा किरदार था इसमें। मैं हर बात जानता हूँ। हसीब ने मुझे शादी की पहली रात ही अरीबा की सच्चाई बता दी थी कि ये लड़की कभी वफा नहीं कर सकती क्योंकि ये दौलत और जायदाद की लालची है। मैंने अरीबा को हर आसाइश दी जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है, वो सब कुछ दिया। इसके बावजूद भी ये मेरे साथ धोखा दे रही है। हारून मेरा ही बंदा था। जब हसीब ने उसके खिलाफ बातें की तो मैंने यकीन नहीं किया। हसीब के कहने पर मैंने उसे आजमाया, लेकिन ये मेरी आजमाइश पर पूरी उतरी। उसने ये भी शर्म नहीं किया कि मैं शादीशुदा हूँ। अरीबा कभी भी अपना घर नहीं बचा सकती क्योंकि ये एक लालची और इंतहा दर्जे की धोखेबाज लड़की है, लेकिन अब इसका पाला मुझसे पड़ा है। मैंने इससे शादी की है तो अब ये मेरी बीवी बनकर मेरे घर में रहेगी। अगर इसने बाहर निकलने की कोशिश की या किससे मिलने की तो मैं इसका वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। अरे इसकी खातिर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। शेरी ठीक कहती है थी कि ख़ानदानी औरतें मर तो जाती हैं लेकिन अपने शौहर की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देती। आज इसकी बात याद आ रही है। वो बिल्कुल ठीक कहती थी। अरीबा जैसी लड़कियां ही होती हैं जो अपने शौहर की इज़्ज़त को पांव तले रौंद कर चली जाती हैं। अब अरीबा इतनी परेशान होती है कि किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकती। ये सब कुछ अयान और ताबीन भी देख लेते हैं तो ज़लीख़ा कहती है कि देखो अब अयान, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई ना कोई खेल खेल रही है। ताबीन के ख़िलाफ़ जो भी बातें उसने की थी सिर्फ तुम्हें ताबीन से दूर करने के लिए थी ताकि तुम इससे शादी ना कर लो। अयान कहता है कि अम्मा, मैंने अपनी बीवी पूरी ज़िंदगी में ऐसी ड्रामाबाज लड़की नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आती कि मैं हर बार इसके चक्कर में क्यों आ जाता हूँ। मैं ये बात क्यों भूल जाता हूँ कि इसने पहले भी मेरे साथ यही किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे।